का मौसम था। पूरा मोहल्ला रंगों से भर चुका था। गली-गली में ढोल की आवाज, बच्चों की हंसी और गुलाल की खुशबू हवा में घुल रही थी। लेकिन इन सब रंगों के बीच आरव के मन में एक अलग ही उथल-पुथल चल रही थी। आरव 24 साल का एक शांत स्वभाव का लड़का था। बाहर से बिल्कुल सामान्य, लेकिन अंदर एक राज छुपाए हुए। बचपन से ही उसे रंग, साड़ी, चूड़ियां और मेहंदी पसंद थी, पर समाज के डर से उसने हमेशा अपनी पसंद छुपाई। उसकी छोटी बहन रिया उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। वहीं एक थी जो आरव को सच में समझती थी। बचपन की याद। एक दिन रिया अलमारी साफ कर रही थी। अचानक उसे एक पुराना डिब्बा मिला। भैया, ये क्या है? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। आरव घबरा गया। डिब्बे में पुरानी चूड़ियां, बिंदी और एक हल्की गुलाबी चुनरी थी। रिया ने धीरे से कहा, आपको ये सब पसंद है ना? आरव चुप रहा। उसकी आंखें झुक गईं। डरो मत भैया, मैं जज नहीं करूंगी। पहली बार किसी ने उससे यह बात इतनी सहजता से कही थी। आरव की आंखें नम हो गईं। रिया, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जब मैं साड़ी या लड़की जैसे कपड़े सोचता हूं ना, तो लगता है जैसे मैं खुद बन जाता हूं। रिया मुस्कुराई। तो इस होली खुद बनकर देखो। होली की सुबह। होली की सुबह घर में खूब हलचल थी। माँ गुजिया बना रही थी। पापा रंग खरीद कर लाए थे। रिया चुपके से आरव के कमरे में आई। उसके हाथ में एक सुंदर हल्की पीली साड़ी थी। सरप्राइज! आरव हैरान रह गया। रिया, ये किसके लिए? आपके लिए। आज पहली बार साड़ी में होली खेलोगे। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगर किसी ने देख लिया तो? रिया ने उसका हाथ पकड़ा। आज रंगों का त्योहार है। आज कोई जज नहीं करेगा। बदलाव का पल। कमरे का दरवाजा बंद हुआ। रिया ने धीरे धीरे आरव को साड़ी पहनाना शुरू किया। पहली बार जब साड़ी उसके शरीर पर लिपटी, तो आरव आईने के सामने खुद को पहचान नहीं पाया। उसकी आंखों में डर भी था और अजीब सी खुशी भी। रिया ने हल्का काजल लगाया, छोटी बिंदी लगाई। अब देखो। आरव ने आईने में देखा। उसे लगा जैसे सालों से छुपा हुआ उसका एक हिस्सा आज सामने आ गया हो। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैं अजीब तो नहीं लग रहा? रिया हंसी। नहीं भैया, आप खुश लग रहे हो। पहली बार बाहर। दिल धड़कते हुए आरव छत पर गया। नीचे मोहल्ले वाले रंग खेल रहे थे। हवा में गुलाल उड़ रहा था। रिया ने उसके गाल पर हल्का गुलाल लगाया। हैप्पी होली दीदी। दोनों हंस पड़े। इतने में पड़ोस की आंटी ऊपर आईं। आरव घबरा गया, लेकिन आंटी मुस्कुराईं। अरे वाह, कितनी प्यारी लग रही हो बेटा। होली है, खुश रहो। उस पल आरव का डर आधा खत्म हो गया। आत्मविश्वास के रंग। धीरे धीरे आरव नीचे आया। पहले लोग हैरान हुए, फिर मुस्कुराने लगे। किसी ने मजाक नहीं उड़ाया। एक छोटा बच्चा आया और बोला, दीदी, रंग लगाऊं? आरव की आंखें चमक उठीं। हाँ। बच्चे ने गुलाल लगाया और भाग गया। उस पल आरव ने महसूस किया, डर अक्सर हमारे अंदर होता है। दुनिया उतनी कठोर नहीं जितना हम सोचते हैं। माँ का सामना। अचानक माँ सामने आ गई। आरव का दिल रुक सा गया। कुछ सेकंड खामोशी रही। फिर माँ ने धीरे से कहा, तू खुश है? आरव ने कांपती आवाज में कहा, हाँ।
माँ। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा। बस। फिर ठीक है। बच्चे खुश रहें, यही सबसे बड़ी होली है। आरव रो पड़ा। रिया भी। तीनों गले लग गए। असली आजादी। ढोल बजने लगा। रिया ने आरव का हाथ पकड़ा। दोनों रंगों में नाचने लगे। साड़ी हवा में लहरा रही थी। आरव पहली बार बिना डर के हंस रहा था। आज वह किसी और बनने की कोशिश नहीं कर रहा था। आज वह खुद था। शाम की शांति। शाम को जब रंग उतर गए, आरव आईने के सामने बैठा था। चेहरे पर गुलाल के हल्के निशान थे, लेकिन दिल पूरी तरह साफ और हल्का था। रिया पीछे से बोली, कैसा लगा पहली बार साड़ी में होली? आरव मुस्कुराया, जैसे जिंदगी पहली बार जी हो। कहानी का संदेश। होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है। यह उन रंगों को अपनाने का दिन है जिन्हें हम दुनिया से छुपाते हैं। कभी कभी सबसे बड़ा साहस यही होता है, खुद को स्वीकार करना। और जब परिवार साथ हो, तो हर डर रंगों में घुल जाता है। अंत। उस दिन के बाद आरव ने खुद को छुपाना बंद कर दिया। वह जान गया था, असली खुशी दूसरों जैसा बनने में नहीं, बल्कि खुद जैसा बनने में है। और उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत होली वही थी, पहली बार साड़ी में होली। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो या नहीं, कृपया कमेंट करना ना भूलें। आपके विचार मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं।